नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल पर टिप्स एंड टिप्स की बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो। चलिए देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की अपनी सबसे पहली टिप। तो दोस्तों, हमारी आज की सबसे पहली टिप है वो इस तरह के वन टाइम जो सॉस होते हैं, सॉस के जो पाउचेस होते हैं, इनके यूज को लेकर है। अगर कभी आपके पास इस तरह के केचप वाले पाउच ज्यादा आ जाते हैं तो मैं बताती हूँ कि इनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के पाउचेस को एक दो पाउच आप उठाकर फ्रीजर में रख दिया करिए। जैसे मैंने पहले से ही एक पाउच को फ्रीजर में रखा हुआ था, इसको मैं परमानेंट फ्रीजर में डालकर छोड़ देती हूँ। दूसरी पाउच को भी मैंने डालकर छोड़ दिया है। अब क्या होता है कि जब कभी हमारे हाथों में दर्द होता है, हाथों में रैशेस होते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिकाई करने को डॉक्टर बोलते हैं कि ठंडी सेक करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, उस जगह पर ठंडी सेक करनी हो, तो आप अपने फ्रीजर से इन पाउच को निकालिए और अपने हाथ या फिर पैरों पर उस जगह पर इसी तरह की जो पैकेट हैं उनके ठंडी सेक करिए। ये जो पाउचेस होते हैं ये बहुत ही काम के होते हैं। अगर एक्सपायरी भी हो गए हैं तो इनको आप ऐसे ही ना फेंक कर इस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकने के बाद वापस से आप इनको फ्रीजर में रख दीजिए। ये नेक्स्ट टाइम के काम के लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, ठंडी सेक जो हम दूसरी दूसरी चीजों से करते हैं उसके हमारे पैसे भी खराब नहीं होंगे और इस तरीके से हमारा काम भी आसान होगा और हेल्थ बेनिफिट तो होंगे ही होंगे। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरा कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे जो खांसी वगैरह के जो कफ सिरप वगैरह होते हैं उनको लेकर है। जब भी हम इनको निकालते हैं स्पून में तो साइड से आप देखते हैं कि कफ सिरप जो है नीचे से चूते हैं और नीचे जहाँ जिस सरफेस पर हम इनको रखते हैं वहां पर इनके दाग पड़ जाते हैं। तो दाग न पड़े उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि आप ले लें एक बैलून। बैलून को आप ऊपर से इस तरह से कट लीजिए और मैंने थोड़ा सा कम कट किया था तो मैं थोड़ा सा और कट कर लेती हूँ जिससे चौड़ा पार्ट हमारे हाथ में आ जाए। और जो शीशी है उसको इस तरह से उल्टा करके आप इस पर जो बैलून है उसको अच्छे से पीछे के साइड पहना दीजिए। फैलाकर पहनाएंगे और बस हमारा ये छोटा सा जो कवर बनकर तैयार हो जाता है। अब सिरप कितना भी नीचे चुएगा, साइड से ये जो है लीक होगा, जो हमारे सरफेस होंगे वो सेफ रहेंगे। आप दवा की शीशी को कहीं पर भी उठाकर रखें, जो हमारा फ्लोर रहेगा या जो टोकरी होगी वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा गर्म पानी। गर्म पानी अभी मैंने थोड़ा ज्यादा ही किया है, पर पानी को हम पहले ठंडा करेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। गर्म पानी में एक चीज मैं जो ऐड कर रही हूँ वो है दोस्तों मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। थोड़ा सा अंदाजे से मैं ले रही हूँ, लगभग हाफ टी स्पून। पानी में सोडा डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आपको ये काम गर्म पानी के साथ ही करना है। उसके बाद हम यहाँ पर इस पानी को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, मतलब गुनगुना कर लेंगे। इसके साथ ही साथ एल्यूमिनियम फॉयल हमें चाहिए होगा, तो जो फॉयल पेपर होते हैं उनको ले लीजिए, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और अपने फिंगर पर इस तरीके से फॉयल पेपर को लपेट लीजिए। यानी कि हमें फॉयल के साइज के फिंगर्स को रेडी कर लेना है। ये हमारा एक रेडी हो गया। आप अपने हर फिंगर के साइज से इन फॉयल पेपर्स को रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुल 3 जो है फॉयल पेपर के फिंगर्स रेडी किए हैं। मैंने एक थंब की भी रेडी की थी। तो ये जो टिप है वो मैं ये बताने वाली हूँ कि जब कभी हमारे हाथों में एक्जिमा हो जाता है, दाद हो जाता है, या फिर सोराइसिस जैसी चीजें हो जाती हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके हाथ जो है सर्दियों में बहुत ज्यादा फट रहे हैं, उस टाइम पर आप इस टिप को ट्राई कर लीजिएगा। मैंने उन फिंगर्स में थोड़ा सा पानी डाला है सोडे वाला और उसके बाद से उसको अपनी फिंगर में पहन लिया है। इसी तरीके से करके जिन जिन फिंगर्स में आपको सोराइसिस वगैरह की समस्या हो रही है, एक्जिमा की समस्या हो रही है, या फिर हाथों में खुजली की समस्या है, उन फिंगर्स पर आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। ये पानी आपको इन फॉयल पेपर के फिंगर्स में डालना है और बस इसमें अपने फिंगर्स को डिप करके कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट हम ऐसे ही करेंगे। अगर आपके पांचों फिंगर्स में दिक्कत हो रही है तो आप 5 इस तरह के फिंगर्स बना सकते हैं और एक बार यूज करने के बाद आप इन फॉयल पेपर के फिंगर्स को संभाल कर भी रख सकते हैं। ये खराब नहीं होते हैं, बस इनको दबने न दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको 5 से 10 मिनट करने के बाद हाथों को निकाल लेंगे। हाथों को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि इस तरह से करते ही दिन भर में 2 से 3 बार करते ही आपके हाथों की एक्जिमा, सोराइसिस, इन चीजों की समस्या बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म हो जाती है। किसी भी तरह की दांत खाज खुजली है उसकी समस्या भी खत्म हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है गैस बर्नर को लेकर। गैस बर्नर कभी कभी क्या होता है कि लाल जलते हैं। अब जैसे कोई फ्लेम होती है वो लाल जलती है। अभी तो मेरी गैस बर्नर सही जल रही है, पर अगर आपके घर की गैस बर्नर जो लाली देके जल रही हो उस पर आप इस टिप को जरूर ट्राई करिएगा। ऐसे टाइम पर क्या होता है जब बर्नर लाल जले तो आप समझ जाइए दोस्तों कि हमारे गैस बर्नर में खराबी है
और इसको सही करना बहुत जरूरी है, वरना जो है एक्स्ट्रा गैस जो है वो खराब होती है। इसको आज हम सही करेंगे बिंदी के माध्यम से। आपके पास अगर बड़े साइज की बिंदियां हैं प्लेन, तो उनको आप ले लीजिए और इन बिंदियों को हम रखेंगे अपने गैस बर्नर के ऊपर। ध्यान रखें कि बर्नर पर रखते समय बर्नर ठंडा हो, बहुत ज्यादा गर्म ना हो। आप जो है एक बार में, जैसे मेरा ये बर्नर बड़ा है तो मैं 5 से 6 बिंदियों को लगा दूंगी। अगर आपका गैस बर्नर छोटा है तो आप एक बार में 4 बिंदी भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुल 6 बिंदियां लगा दी हैं। अब इसके बाद से बर्नर को ऑन कर देंगे। बिंदी के पीछे जो गम होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है और जब ये मेल्ट होता है तो हमारे बर्नर के अंदर फैलता है। बिंदी को हल्का हल्का सा हमें जलाना है, इस तरह से गैस बर्नर पर लगाकर। फ्लेम को आप सिम रखिए और बिंदी को इतना ही जलाइए जितने में ये हल्की सी बर्नर के ऊपर स्टिक हो जाए और आपको लगे कि इसका जो गम है वो पीछे से मेल्ट हो रहा है। बहुत ज्यादा बिंदी को जलाना नहीं है, नहीं तो हमारा बर्नर ऊपर से खराब भी हो सकता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने 50% के लगभग बिंदियों को जलाया है। बस इस तरीके से फ्लेम को तेज और धीमा करके आप बिंदी को जला सकते हैं। बस इसके बाद से हम इसको 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आप बिंदियों को निकाल लीजिए और आप देखेंगे कि आपका जो गैस बर्नर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जलने लगा है। इस टिप को एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आज की जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के पेस्ट को लेकर है। जो हमारे पेस्ट होते हैं जो आधे खत्म हुए पड़े होते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम इनको कितना भी आगे खिसकाएं लेकिन ये वापस पीछे की ओर आ जाते हैं। और बच्चे हैं, इनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं, आड़े बेड़े तरीके से। तो जब भी पेस्ट ऐसे पूरे पेस्ट में फैला हो जब हमारे कोलगेट, तो आप इसको थोड़े से बेलन से एक बार तो पहले आगे की ओर अच्छे से सरका लीजिए। उसके बाद से इस ट्यूब को लेना है और ट्यूब को पीछे से पकड़ते हुए आपको इसे इस तरीके से रोल करना है। जहां तक ये आसानी से रोल हो जाए वहां तक रोल करिए। उसके बाद से ले लीजिए एक कपड़े वाली चिमटी को लेकर इस पेस्ट के ऊपर लगा दीजिए। अब ये जो हमारा पेस्ट है वो पीछे नहीं सरकेगा, इसका यूज हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब ये आगे के साइड ही रहेगा, जिससे इस पेस्ट से जो हमारा कोलगेट है उसको निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है शैम्पू के बॉटल को लेकर। बच्चे जब बाथरूम में घुसते हैं तो शैम्पू का मिसयूज भी करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कितना लगाना है, तो ऐसे टाइम पर वो बहुत ज्यादा लगाते हैं। शैम्पू की बोतल में आप इस तरह से चिमटी लगाकर रख दीजिए। बच्चे इसका एक्स्ट्रा यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही शैम्पू का वेस्टेज होगा। बच्चे जब भी बाथरूम में घुसे तो शैम्पू लगाने के बाद ये चिमटी लगा दीजिए। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और वो कितना भी दबाएंगे शैम्पू निकल कर बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों, चिमटी और शैम्पू की ये टिप आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताते रहिएगा। आइए देखते हैं आज की मोस्ट यूजफुल टिप। हम कभी कभी स्पैटुला का यूज करते हैं, सब्जी या दाल बनाते हैं और उसको इस तरह से कटोरी में रख देते हैं। कटोरी बार बार इस तरह से नीचे हो जाती है और इससे हमारी जो किचन स्लैब है वो भी बहुत ज्यादा गंदी होती है। ऐसे टाइम पर स्पैटुला को अच्छे से खड़ा करने के लिए हम क्या उपाय करें जिससे हमारा स्पैटुला अच्छे से खड़ा हो जाए। इसके लिए आप चिमटी ले लीजिए और चिमटी को इस तरीके से स्पैटुला में लगाकर और बस खड़ा कर दीजिए। बहुत ही आसानी से ये खड़ा हो जाता है। अब आप इस स्पैटुला से खाना भी बना सकते हैं, गैस के पास भी रख सकते हैं। हाँ, तो हमारी चिमटी जो है लोहे की है तो वो जलेगी भी नहीं और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।